लड्डू चोर चुड़ैल सास बहू। एक पेड़ पर पैर लटकाकर दो चुड़ैल आपस में बात करने लगती हैं। अरे माँ जी, ये लड्डू की खुशबू आपको भी आ रही है, मुझे ही आ रही है। हाँ हाँ, ये खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ये लड्डू की खुशबू आ कहाँ से रही है? एक काम करते हैं, चलो चलकर देखते हैं। इस खुशबू से तो मुझे लड्डू खाने का बहुत मन हो रहा है। सरला अपनी चुड़ैल बहू के साथ लड्डू ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वह दोनों चुड़ैल गांव की एक शादी में पहुंच जाती हैं। अपनी आंखों के सामने जब वह दोनों लड्डू बनते हुए देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आने लगता है। अरे बहू, देख तो सही कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। इन्हें देखकर तो मेरा खाने का मन कर रहा है। चल जल्दी से खा लेते हैं। अरे माँ जी, हम ये लड्डू ऐसे ही जाकर नहीं खा सकते। अगर हम इन गांव वालों के सामने आ गए तो ये हमें तांत्रिक बाबा या घोरी बाबा के द्वारा यहाँ से हमेशा के लिए भेज देंगे। अरे बहू, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं, लेकिन अब हम लोग क्या करें? हमारे पास मौका ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम दोनों मिलकर इन लड्डुओं को चुरा लेंगे और इन्हें अपनी गुफा में ले जाएंगे। सरला मोहिनी की बात मान लेती है और लड्डुओं को चुराने का मौका ढूंढने लगती है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह सभी लड्डू चुरा कर वहाँ से ले जाती हैं और अपनी गुफा में बैठकर आराम से लड्डू खाने लगती हैं। बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं। आप सही कहती हो माँ जी। वैसे इन लड्डू की वजह से ही आज हमारा ये हाल है। उस दिन को मैं आज भी नहीं भूल सकती। रोहन, रोहन उठो रोहन, ये सब क्या है? तुम्हारे फोन में इतनी सारी लड़कियों के नंबर कहाँ से आए? तुम इतनी लड़कियों से बात कैसे कर सकते हो? रोहन नींद से जागता है और अपना फोन मोहिनी के हाथों से छीनकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चेक करने की? अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे होते हुए तुम दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और किससे बात करनी है? रोहन इतना कहकर मोहिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मोहिनी फर्श पर गिर जाती है और रोने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? पहले तो रोहन जी ऐसा कभी नहीं करते थे। मोहिनी के कमरे में उसकी सास सरला आ जाती है और उसकी हालत देखकर कहती है, बस कर मोहिनी, और मत रो। जो हुआ उसे भूल जा। हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने क्या किया है। वो तो मेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं रहा। मैं उसके साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। सरला की बात मानकर मोहिनी अपने पति रोहन को छोड़ देती है और एक किराए के घर पर रहने लगती है। एक दिन मोहिनी अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, हमने घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? हमारे पास कमाने को तो कोई साधन ही नहीं है। तुमने सही कहा मोहिनी, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं, लेकिन हम खुद का ही कुछ काम शुरू कर लेते हैं ताकि हमें किसी के पास नौकरी करने की कोई जरूरत ना पड़े। लेकिन हम ऐसा कौन सा काम करें? हम दोनों सास बहू को लड्डू बनाने आते हैं। हम लड्डू बनाएंगे और उसे बेचेंगे। मोहिनी सरला की बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू लड्डू बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गांव में उन दोनों की लड्डू की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। माँ जी, हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी खुद की एक दुकान खोल लें। सरला उनकी बात मान लेती है। एक लड्डू बनाने के काम से दोनों सास बहू एकदम से तरक्की करने लगती हैं और गांव में अपनी खुद की एक लड्डू की दुकान खोल लेती हैं। उनकी इस तरक्की की बात रोहन तक पहुंच जाती है। रोहन एक दिन रोता हुआ अपनी पत्नी मोहिनी और अपनी माँ सरला के पास आता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मोहिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम दोनों मेरा परिवार हो, मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकता। रोहन की ये हालत देखकर मोहिनी और सरला दोनों उसकी बातों में आ जाती हैं और उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रोहन उन दोनों के साथ रहने लगता है और देखते ही देखते रोहन उनकी दुकान में काम कराने लगता है। एक दिन रोहन मोतीचूर लड्डू का डब्बा लेकर आता है और अपनी पत्नी मोहिनी और अपनी माँ सरला को खिलाकर कहता है, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। ये लो, मिठाइयाँ खाओ। सरला और मोहिनी दोनों लड्डू खा लेती हैं, जिसके बाद लड्डू खाते ही उनके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वह तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उन दोनों को मरते हुए देख रोहन कहता है, आखिरकार मैंने इन दोनों को मार ही दिया। अब मैं इस दुकान को चला लूंगा और मुझे कहीं नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि मैं अपनी पसंद की लड़की को भी अपने घर लेकर आ सकता हूँ। उस दिन के बाद से रोहन लड्डू की दुकान संभालने लगता है और साथ ही अपनी पसंद की कई लड़कियों को घर में रख लेता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों बाद रोहन की लड्डू की दुकान बंद पड़ जाती है।
क्योंकि वह अपनी माँ और अपनी पत्नी जैसे लड्डू नहीं बना पाता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों सास बहू चुड़ैल बनकर यहाँ से वहाँ भटकने लगती हैं। जब भी उन्हें कहीं से लड्डू की खुशबू आती तो वो लड्डू चुराने के लिए वहाँ पहुँच जाती। ऐसे ही वे दोनों चुड़ैल एक शादी से लड्डू चुरा लेती हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत सतर्क रहने लगते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? आज मेरे बेटे की शादी है, जाओ जल्दी से लड्डू लेकर आओ, पूरे गांव में बंटवाने हैं। उमेश अपने नौकरों को भेज देता है, लेकिन उसके नौकर खाली हाथ ही उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, मालिक, वहाँ तो एक भी लड्डू नहीं दिखाई दे रहे। हमने तो कई सारे लड्डू बनाए थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी तरह से लड्डू के ऊपर निगरानी रखी थी, फिर लड्डू कहाँ गायब हो गए? कहीं लड्डू चोर हमारे यहाँ के लड्डू भी तो चोरी करके नहीं ले गए सा? अरे नालायकों, करवा दिया ना नुकसान। आखिर तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? अब इतने सारे लड्डू जो मैंने बनवाए थे, अब तुम उन्हें फिर से बनाओगे, और इस बार मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा। उमेश गुस्से से ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों चुड़ैल अपनी गुफा में बैठकर आराम से लड्डू खा रही होती हैं। ऐसे ही कहीं भी शादी या सगाई होती तो वह दोनों चुड़ैल वहाँ पहुंचकर लड्डू चोरी करके ले जाती, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने धीरे धीरे करके लड्डू बनवाना ही छोड़ दिया। एक दिन रात के समय गांव का एक हरिया नाम का आदमी गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, अरे कल मेरी बेटी की शादी है, और अगर मैं अपने बेटी की शादी में लड्डू नहीं बनवाऊंगा तो सबका मुंह मीठा कैसे करवाऊंगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कृपया करके उस लड्डू चोर के ऊपर ध्यान रखना, ताकि वो लड्डू चोरी न कर सके। गांव के सभी लोग हरिया का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही हरिया के घर पर लड्डू बनते हैं, उनकी खुशबू दोनों चुड़ैलों की नाक तक पहुंच जाती है। अरे वाह, क्या बात है, फिर से लड्डू की खुशबू आ रही है। चलो माँ जी, लड्डू चोरी करने चलते हैं। दोनों सास बहू हरिया के घर के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं और दूर से ही लड्डू को बनते हुए देखने लगती हैं। जैसे ही ये लड्डू बन जाएंगे, हम दोनों इन लड्डू को चुरा लेंगे। सरला और मोहिनी दोनों चुड़ैलें लड्डू चोरी करने जैसे ही जाती हैं, गांव के सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं। अच्छा, तो लड्डू चोरी करने वाला कोई इंसान नहीं, चुड़ैल थी। तुमने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गांव के सभी लोग उन दोनों चुड़ैलों को पेड़ से बांध देते हैं और जला देते हैं, जिसके बाद उन दोनों चुड़ैलों को वहां से मुक्ति मिल जाती है। बादल गरज रहे थे, मौसम बेहद खराब था, जिसके चलते गांव के गौशाला में बंधे गाय भैंस लाल आंखें करके आपस में चिल्लाने लगते हैं, चारे उड़ने लगते हैं। तभी उनका शोर सुनकर डरावनी चुड़ैल आती है और उन्हें सहलाते हुए कहती है, अरे तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डरो मत, मैं तुम सबके पास ही हूँ, बस आंधी आ रही है। अरे क्यों शोर मचा रही है? भूख लगी है क्या? चुड़ैल के ये बोलते ही गाय अपनी गर्दन हिलाकर और आवाज निकालने लगती है। अच्छा, तो तुम सबको भूख लगी है और तुम चारा नहीं खाओगे, है ना? तो देर किस बात की? चलो अब हम चलते हैं, इंसानी लोगों की मांस खिलाती हूँ आज तुम्हें। आज हम गांव के लोगों का शिकार करेंगे। ये कहते चुड़ैल अपनी शक्तियों से चारों गायों की रस्सियां खोल देती है और भूतिया गाय के साथ उड़कर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, आओ मेरी प्यारी गायों, बहुत दिनों से मैंने इस गांव में मातम नहीं देखा। जाओ उन लोगों को मारकर अपनी दावत पूरी करो। चारों भूतिया गाय उसकी बात सुनकर तेजी से सोते हुए लोगों के घरों में अपने सिंग से बार बार धक्का मारकर दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और अपने खूंखार सिंग से उन्हें मार डालती है। वहीं एक तरफ जगबीर, जो की जगा हुआ था, वो भूतिया गाय को देखकर शोर मचाने लगता है। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, यहाँ तो बहुत खतरनाक गाय है, अरे मुझे मार डालेगी, हे भगवान मेरी मदद करो, भगवान के लिए छोड़ दो, आलतू जलालतू आई बला को टाल तू, हे भगवान मुझे बचा लो। बच नहीं पाएगा तू, मारा जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? गाय बोल रही है, ये तो मुझे कोई डरावनी भूतिया गाय लगती है। तूने बिल्कुल सही समझा। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, आलतू जलालतू आई बला को टाल तू, भगवान मुझे बचा लो। भगवान के लिए छोड़ने से अच्छा है कि मैं तुझे भगवान के पास ही पहुँचा दूँ। डर के मारे जगबीर जमीन से डंडा उठाकर उस भूतिया गाय को मारने लगता है, लेकिन भूतिया गाय टस से मस नहीं होती है, उल्टा आग बबूला होकर उसको अपने सींग से मार डालती है और अपनी पूंछ में लपेटकर घसीटते हुए जगबीर को चुड़ैल के पास ले आती है।
बाकी गाय भी शिकार करके चुड़ैल के पास आ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह मेरे शेरों, तुमने वाकई में इन लोगों को सही जगह ठिकाने लगाया है। अरे आपने तो हम सबका जेंडर ही चेंज कर दिया। अक्ल की घोड़ियों, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अरे तो आप शेरनी भी तो कह सकती थी ना, और अब आपने हमें घोड़ियाँ भी बोल दिया, दूसरे जानवर में चेंज कर दिया। लेकिन हाँ, अब की बार जेंडर सही था। क्या खी खी करके हंस रही हो? इन लाशों का मैं क्या करूंगी? ये खाना तुम्हारे लिए ही है, तो तुम ही खाओ, मैं अपना शिकार अलग से करूंगी। जैसी आपकी इच्छा, हम तो इन्हें खाने जा रही हैं। आपको आना है तो आ जाना। आओ आओ सारी भूतिया चुड़ैलो गायो आओ, हमने दस्तरखान बिछाया, दावत इंसान है। आहा, मजा आ गया, इसका खून तो ताजा भी है। सबको खाता देख चुड़ैल की जीभ लपलपाती है। अच्छा, तुम सब इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। वैसे भी अब कहाँ शिकार करके लाऊंगी, तुम्हारे साथ ही दावत कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपको मना कैसे कर सकते हैं। इसी के बाद सब मिलकर उन लोगों को खा लेते हैं। अब सिर्फ उनकी बची हुई हड्डियां ही पड़ी थी। दावत करने के बाद भूतिया गाय और चुड़ैल गौशाला में पहुंच जाती हैं। अगले दिन गांव के लोग लाशों का ऐसे देखकर खौफ में आ जाते हैं। वहीं चुड़ैल और भूतिया गाय नॉर्मल गाय और इंसान बनकर लोगों के बीच रहते थे, लेकिन रात में अपने असली रूप में आकर लोगों का शिकार करते थे। एक दिन भीम उसकी गौशाला से जैसे गुजरता है, गाय उसे देखकर अपनी लाल आंखें करती है और सीधा मार डालती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुमने उसे क्यों मारा? आप भूल गई? जरा इसकी शक्ल देखकर पहचानिए, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें मारा था। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे इन लोगों से बदला भी लेना है। आज रात को ही हम लोगों को ढूंढकर मार देंगे। अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर 2 गायों को रस्सी बांधकर गांव में ले जाती है, जहां वो उन्हें घास चराती है। तभी बबलू वहां से गुजरता है और चुड़ैल कहती है, मेरी प्यारी गाय, मैं सोच रही हूँ तुम इतना सारा गाढ़ा दूध का उत्पादन कर रही हो, आखिर मैं इस गांव में किसे दूं? क्योंकि अधिकतर ग्वालों के पास तुम्हारी जैसी गाय हैं, तो मैं किसको बेचूं? इससे अच्छा और मौका क्या होगा? ये गाय मेरे पास आएगी तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। पिछली बार तो मैं ले ही नहीं पाया था, खामखा उसे मारना पड़ा मुझे। जी सुनिए, क्या मुझे ये गाय मिल सकती है? कितना पैसा होगा इसका? पैसे की क्या जरूरत है? आप इस गांव के हैं तो मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तो इसका ख्याल कौन रखता? ठीक है, तो आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छा, मेरे पास एक गाय तो बच गई, इसके अलावा एक और है, तो आपके कोई दोस्त है जो इन्हें लेना चाहते हैं? ऐसा करता हूँ, राकेश और राजू को एक एक गाय दे देता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर पैसा कमाएंगे। वैसे भी उन दोनों भाइयों का तो रोजगार ठप पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे 2 दोस्त और हैं, मैं शाम को उन्हें भेज दूंगा यहीं। आप इसी पीपल के पेड़ के पास मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मिलूंगी बदला लेने के लिए। हाँ जी, आपने कुछ कहा? यही कि मेरी गाय को ले जाइए आप। गोपी की बात सुनकर बबलू उससे गाय ले लेता है और अपने दोनों दोस्तों को गोपी के गाय के बारे में बता देता है। वो भूतिया गाय बबलू को मारकर चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। वहीं पीपल के पेड़ के पास राजू और राकेश भी आ जाते हैं और कहते हैं, आप ही है ना बबलू? आपने हमसे गाय लेने के लिए कहा था। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। मतलब क्या तुम हमें पहले से जानती हो? राकेश की बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया गाय अपने असली रूप में आ जाते हैं। चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से जकड़ कर कहती है, पहचाना मुझे? मैं वही शीतल हूँ जिसे तुम चारों ने मिलकर मुझे और मेरी गायों को मार डाला था। अरे आखिर क्या गलती थी? बस इतना कि पूरे गांव में मेरे पास अधिक गाढ़ा दूध देने वाली गाय थी, और उस दिन मैंने तुम्हें मेरी गाय देने से मना कर दिया। सुनो शीतल, तुम्हारे पास 4 गाय हैं, चारों ही गाढ़ा दूध देती हैं। अगर इनमें से तुम हमें 2 गाय दे दो तो अच्छा रहेगा, हम भी गांव में दूध बेचकर कुछ पैसा कमा लेंगे। हाँ बोलो, कितने पैसे हमें दोगी? ज्यादा पैसे मत मांगना, इतनी तो पैसे वाली तुम हो ही। माफ करना, मैं अपनी गाय को तुम्हें नहीं दे सकती। ये यहाँ से नहीं जाना चाहती, और 2 गाय तो बचिया हैं, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगी, क्योंकि अभी उनका पोषण माँ से होता है। अरे 4 गाय में से 1 दे दो। माफ करो, मैं नहीं देना चाहती, आप जा सकते हैं। तुमने बढ़िया पढ़ा है,
सारा पैसा खुद ही कमाना चाहती हो, एक अकेली लड़की क्या कर लेगी। मैं तो कहता हूँ आज इसका घमंड तोड़ ही देते हैं, इसकी गायों को मार डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी गाय बहुत मासूम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हम ऐसा करेंगे। ये कहते ही चारों बेशर्मी के साथ शीतल की नजरों के सामने गौ हत्या कर देते हैं, फिर उसे भी मारकर फरार हो जाते हैं। उस दिन के बाद आज तुम हाथ लगे हो, 2 को तो मार दिया और तुम दोनों बाकी हो। ऐसे कैसे छोड़ दो, मरना तो होगा ही। तुम्हारे चक्कर में हमने निर्दोष लोगों की जान ले ली। मेरी प्यारी गायों, इन दोनों दरिंदों बेरहमी से मार दो इन्हें। छोड़ दो, हमें माफ कर दो, अरे जाने दो मुझे। चुड़ैल की बात सुनकर चारों भूतिया गायें उन दोनों को बेरहमी से मार डालती हैं। साथ ही चुड़ैल भी अपना बदला लेने के बाद चुड़ैल और उसकी भूतिया गायों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सड़कें एकदम सुनसान थीं। उस वक्त हरिया अपने काम पर से घर लौट रहा था कि तभी वो अपने थैले में हाथ डालता है और पैसों की गड्डी को हाथ में लेकर खुशी से हंसकर बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो मुझे इतने पैसे मिले हैं और मालिक ने ऊपर से मेहरबान होकर मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। आज तो सरला इन पैसों को देखकर खुश हो जाएगी। ये कहकर वो लगातार चलने लगता है कि तभी उसे अपनी पीछे किसी के चलने के कदमों की आहट महसूस होती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी वो कहता है, लगता है कोई चोर लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, चोर लुटेरे से नहीं, तेरा पाला एक चुड़ैल से पड़ा है और अब मैं तुझे जान से मारने वाली हूँ। हरिया अपने सामने चुड़ैल को देख और उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हरिया चुड़ैल के सामने बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे चुड़ैल मार देती है और उसकी मुंडी काट उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और वो सारा पैसा उठा लेती है और ले जाकर एक घर के बाहर दरवाजे पर रख देती है और दरवाजा खटखटाकर चली जाती है। तभी अशोक दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी गीता को आवाज देता है, गीता जल्दी इधर आओ, देखो किसी ने हमारे दरवाजे पर बहुत सारा पैसा रख दिया है। तभी गीता वहां पर आती है और वो ये सब देख अपने पति अशोक से कहती है, ये इतने सारे पैसे कौन यहाँ रख कर चला गया है? ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद कोई भलाई इंसान होगा जिसने हमारी मदद की है। शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब इन पैसों से हम कल अनाज खरीद लाएंगे। इतना बोलकर दोनों भगवान को धन्यवाद करते हैं और जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देख गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर ऐसे ही हर रात चुड़ैल लोगों को मारती है और उनका पैसा और खाना लाकर अशोक और गीता के घर बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है। एक बार फिर से गांव में 2 आदमी बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हें पता है रमेश, मैंने अशोक को बहुत सारे पैसों के साथ बाजार जाते हुए देखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे कहां से आए। क्या तुम सच कह रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डरते हुए भानु चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि तभी कुछ लोग दौड़कर गांव के सरपंच के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, सरपंच जी, गांव में अचानक से लोगों की मौतें होती जा रही हैं। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तुम सभी लोग डरो मत और अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सरपंच मन ही मन सोचता है,
शायद गांव के लोगों को कोई प्रेत आत्मा मार रही है। मुझे अपने गांव के लोगों को उससे बचाना होगा। इतना बोलकर सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में लोगों की मौतें होती जा रही हैं और मुझे इन मौत के पीछे किसी प्रेत आत्माओं का हाथ लग रहा है। कृपा करके हमारी मदद करिए और हमारे गांव को उससे मुक्ति दिलाइए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरपंच से बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है जो कि गीता और अशोक की बेटी है। साहूकारों ने उसकी जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। उसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसा न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब वो तुम लोगों से अपनी मौत और अत्याचार का बदला ले रही है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरपंच उनसे विनती करते हुए बोलता है, बाबा, हम मानते हैं कि हम गांव वालों से गलती हुई है, लेकिन आप इस समस्या का समाधान निकालिए और उस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाइए। बाबा, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक बाबा सरपंच से बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला है, लेकिन इस विधि को करने से पहले उस चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को यहां लेकर आना होगा, तभी इस पूजा को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को लेकर तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ के आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ मारा जाएगा। मैं मानता हूँ साहूकार ने तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला तूने उन्हें और बहुत से लोगों को मारकर ले लिया है। अब तू इन बेकसूर लोगों को मत मार और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पूरे गांव के लोगों को मारकर इस गांव को शमशान बना दूंगी और तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके माँ बाप पर जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके माँ बाप उससे बोलते हैं, हमें पता चल गया है बेटी, वो तू ही थी जो इतने समय से हमारी मदद कर रही थी, कभी पैसों से तो कभी खानों से। लेकिन अब तू अपनी दुनिया में वापस चली जा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। इनके कामों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देंगे बेटा, तू इन्हें मारकर अपने हाथ मैले मत कर। माँ बाप की बात सुनकर चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत है, जिसके बाद वो उन सभी से माफी मांगकर वहां से गायब हो जाती है। इसके साथ ही गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। बब्बनपुर गांव के बीच बाजार में एक ढाबा है, जहां दुर्गा अपने 2 बेटों रघु और भरत के साथ ढाबे को चलाती है। ढाबे में भगवान श्री राम, माँ सीता की मूर्ति है। दुर्गा का मानना है कि उस प्रतिमा के प्रभाव से ही उसके ढाबे का तख्ता पलट हुआ। वो निस दिन राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करती है। हे सियावर श्री राम, बीच मझधार में जब रिश्तेदार यहाँ तक कि सगों ने साथ छोड़ दिया, तब आपने मुझे उस कष्ट के कीच से उबारा। मेरे दोनों बेटे अब सयाने हो चुके हैं, उनका ब्याह भी आपके भरोसे है। दुर्गा के बेटों के ब्याह की खोज बेला और उर्मिला नाम की 2 अलग अलग घराने की लड़कियों पर जाकर रुकती है। महीने भर के भीतर ही उसके बेटों का ब्याह हो जाता है। दुल्हन के लिबास में खड़ी बहुओं को देखकर दुर्गा कहती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर आज से ससुराल की बागडोर तुम दोनों के हाथों में है। हम अपनी सास की आस पर खड़ी उतरने का भरसक कोशिश करेंगे। दूधो नहाओ, पूतो फलो। दुर्गा घरेलू जिम्मेवारी अपनी बहुओं पर छोड़कर ढाबे पर ध्यान देने लगी।
उसके दोनों बेटे माँ के इस काम में उसका हाथ बटाते थे। धीरे धीरे दोनों बहू सास की कामयाबी से कुड़ने लगी। एक दिन दोनों बहुएं हॉल में बैठी बतिया रही थी। ये सासू माँ बड़ी सयानी है, हम दोनों बहुओं को यहाँ बर्तन चौकी में उलझाकर खुद ढाबे से नोट बटोर रही हैं। हाँ, 100% सच बोला तुमने उर्मिला। बहू के ब्याह को भरसक सप्ताह भर भी ना हुआ और हमारे पति सारा दिन सासू माँ के साथ ढाबे पर जमे रहते हैं। 15 दिनों का पड़ाव पार भी न हुआ था कि दोनों बहुओं ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। देर रात जब दुर्गा दोनों बेटों के साथ ढाबे से घर लौटती है तो वो देखती है कि घर एकदम उजाड़ पड़ा है। अरे, 2 बहुओं के रहते ये घर की क्या दशा बना रखी है। माँ जी, हम बहुओं ने चौका बर्तन करने का बीड़ा नहीं उठाया, समझी? बेला, बहू का सास को ऐसे जवाब देना शोभा नहीं देता। सुनो जी, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, ना कि बाई बनकर, इसलिए अब मैं एक तिनका भी नहीं हिलाऊंगी। माँ जी, बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा कर दो। उर्मिला बहू चुप्पी साधे क्यों खड़ी है? तू भी बेझिझक अपने विचार साझा कर दे। माँ जी, मैं भी बंटवारे की बात से सहमत हूँ। दोनों बहुओं के बंटवारे की बात दुर्गा को झकझोर कर रख देती है। दुर्गा भगवान श्री राम, लखन और माँ सीता के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ सीता, ये कैसी विघ्न है। मेरी बहुएं इस घर के टुकड़े करने पर तुली हैं। माँ, समय की कैसी दौड़ और रीत रिवायत है। साझेदारी में भरोसा रखने वाली दुर्गा के घर में 2 चूल्हा जलने जा रहा है। श्री राम, आप तो अयोध्या के न्यायाधीश हैं। मेरी बहुओं की बेडौल बुद्धि को बदलाव दो भगवन। अगले दिन दुर्गा अपनी दोनों बहुओं के बीच घर बार से लेकर ढाबे का बंटवारा कर देती है। एकाएक दोनों बहुओं की नजर ढाबे पर रखे भगवान श्री राम की प्रतिमा पर पड़ती है। दोनों ने अपनी सास की मुंह जुबानी उस मूर्ति की कौतुक करतब की कथा सुन रखी थी, इसीलिए दोनों एक साथ मूर्ति पर झपटती हैं। देखो जेठानी जी, मैं कोई बात नहीं बढ़ाना चाहती। भगवान श्री राम की ये मूर्ति मेरी है, अपना हाथ पीछे खींच लो। ये मूर्ति मेरी है। माँ जी के मुंह से बड़ा बखान सुना है मैंने कि ये मूर्ति ही दुकान की आय का स्रोत है। दोनों बहुएं भगवान श्री राम की मूर्ति को खींचतान करने लगती हैं, जिसे देखकर आकाश मंडल में विराजमान भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण से कहते हैं, देख रहे हैं स्वामी, ये दोनों बहुएं आपकी प्रतिमा को लड़ झगड़ कर कैसे बांट रही हैं। हाँ सीते, भली भांति देख रहा हूँ। ये दोनों बहुएं श्री राम की प्रतिमा का बंटवारा तो कर रही है, मगर इनका मेरे प्रति श्रद्धा या स्वार्थ, इसे अवगत होने के लिए हमें इनकी परीक्षा लेनी होगी। भ्राताश्री, मुझे तो श्री राम जी के प्रतिमा के प्रति इन दोनों का बंटवारा महज एक मिथ्या नजर आ रहा है। तुम दोनों बहुओं ने अपनी सास को शर्मसार किया है। अरे, घर से लेकर ढाबे और रुपए पैसे जेवर सब कुछ तुम दोनों पर न्यौछावर कर दिया। बावजूद इसके तुम दोनों बहुएं मेरे आराध्य भगवान श्री राम का बंटवारा कर रही हो। ये मूर्ति महज मेरी है। यही भला है। भगवान श्री राम की मूर्ति बेला के पास जाने से बेहतर इसे आप रखिए माँ जी। बंटवारों में उर्मिला की सास का ढाबा, वहीं बेला को बतौर पैसे मिलते हैं। इन पैसों को मैं कहाँ निवेश करूँ? खाने के ढाबे के सामने दूजा खाने का ढाबा सही नहीं है। हाँ, दीपावली दस्तक देने वाली है। इन पैसे से मैं मिठाइयों का कारोबार शुरू करूंगी। मेरी मिठाई की दुकान के आगे सामने देवरानी की दुकान ठप हो जाएगी। दोनों बहुएं अपनी सास की तरह ही भगवान श्री राम का नाम लेकर अपना व्यापार शुरू करती हैं। दुकान खुलने के प्रथम दिन भगवान श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भिखारी का भेष भरकर दोनों बहुओं की परीक्षा लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। बहन, हम दोनों बड़े दूर डगर से आए हैं, कुछ खाने को दे दो। श्री राम तुम्हारी दुकान को बरकत से भरपूर करेंगे। भाई जी, मुझे माफ करना, नया दुकान खोला है, अब तक भूनी बट्टा भी नहीं हुई। वो देखो, सामने की दुकान पर खड़ी भगवान श्री राम की बड़ी भक्त, वो तुम तीनों को खाना देगी, वो भी एकदम मुफ्त। बेला अपना पल्ला झाड़कर इशारा उर्मिला की ओर कर देती है, जहाँ माता सीता कहती हैं, बहन, बेहद सुकड़ा सफर तय करके आए हैं, कुछ खाने को दे दो, भगवान श्री राम भला करेंगे।
मैं यहाँ खैरात नहीं बांट रही हूँ। तुम जैसे भूखे भिखारी भगवान श्री राम का नाम लेकर ठगते हैं, उल्टे पाँव लौट जाओ। अरे बहन, राम राज्य में किसी भूखे को भोजन देना स्वर्ग में पांतियों को बांधने बराबर है। अजीब भिखारी हो, भोजन नहीं दिया तो मुझे भाषण देने लगे। भागो यहाँ से। दोनों बहुएं उन्हें भगा देती हैं। भगवान श्री राम निस दिन दोनों बहू की परीक्षा लेते हैं। बावजूद इसके वो दोनों स्वार्थी बहुएं निस दिन परीक्षा में निष्फल रहती हैं। देखते ही देखते दीपावली का दिन दस्तक देता है। बाजार में लोगों की होड़ होती है। दुर्गा भी अपनी बहुओं का हाथ बटाने उस रोज उनको दुकान पर दस्तक देती है। इस दफा फिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भिखारी का भेष धरे वहां आते हैं। प्रणाम मैया, आज दीपावली का दिन है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई जरूर, बिराजिए, मैं देती हूँ। तुम तीनों फिर मुंह उठाए चले आए। माँ जी, ये ढाबा मेरा है, खबरदार जो इन्हें एक भी कौर दिया। चलो, जय राम जी की। भैया, ये दोनों बहुएं तो बड़ी मक्खार हैं, राम नाम जपने की मिथ्या रखती हैं। बहन, आज दीपावली का दिन है, क्या अपने मिष्ठान में से एक आधी मिठाई दोगी? हमें बड़ी लालसा है इसे खाने की। अरे ये मिठाई मैं मुफ्त में बांटने को नहीं आई, मोल दो मिठाई। तुम भूखे भिखारियों को देखकर भगवान श्री राम का कोई श्रद्धालु मिठाई खरीदने नहीं आ रहा। भागो यहाँ से। जय राम जी की। अचानक दुर्गा की नजर भगवान श्री राम के मुखमंडल की तेज पर जाती है। वो देखती है कि उसकी दोनों बहुओं की दुकान के बीच पड़े छाप सूरज की लालिमा के रंग के है, जिसे देख वो फौरन ही नतमस्तक होती है। अरे माँ जी, इन भिखारियों के आगे दंडवत क्यों करती हो? तभी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत सर्वनर्मित स्वरूप धरते हैं और श्री राम कहते हैं, तुम दोनों बहुओं ने अपना स्वार्थ साधने के लिए मेरी मूर्ति का बंटवारा किया, मगर तुमने एक भूखे के साथ पक्षपात किया है। भगवान, हमें अंदाजा नहीं कि वो भिखारी स्वयं श्री राम है। हाँ प्रभु। उर्मिला, बेला, राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, मगर तुमने हर बार हमें भिखारी के भेष में देखकर छूछे हाथ लौटा दिया। केवल मूर्ति के बंटवारा से भगवान और भक्त के बीच स्नेह सिद्ध नहीं होता। सच्चा सेवक वही है जो सभी के हित के लिए हियाव रखे, चाहे वो सगे संबंधी हो या राह चलता भिखारी। दुर्गा, तुम मेरी परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें शोभायमान श्रद्धालु का ताज देता हूँ। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के ओझल होने के बाद दोनों बहुएं अपने पापों की पुष्टि करके उन्हें भला आयाम देती हैं। दीपावली के दिन वो दोनों बहुएं सभी भिखारी को भरपेट भोजन खिलाकर उन्हें मुफ्त में मिठाई के डिब्बे देती हैं। बिंदिया को गए सप्ताह हो गया, काजल को संभालना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी बेटी काजल की माँ का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। ऊपर से मेरे कपड़ों का कारोबार भी ठप हो गया है। अब मेरे पास दूजा ब्याह करने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि इससे काजल को माँ मिल जाएगी और मेरे घर को एक गृहिणी। रूपम काजल की परवरिश के लिए मोहना के साथ दूसरी शादी कर लेता है। शादी की रात। मोहना, मैंने यह पुनर्विवाह सिर्फ अपनी बच्ची की परवरिश के लिए किया है। उम्मीद है हम दोनों एक दूसरे की बच्चियों के माता पिता बन पाएंगे। जब आप मेरी अनाथ बच्ची को पिता का नाम दे सकते हैं, तो मैं काजल की माँ क्यों नहीं बन सकती? मैं बतौर अपनी दोनों बेटियों से एक समान प्यार करूंगी। दोनों दंपति अपने सोच को एक दूसरे से साझा करते हुए नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह काजल अपनी सौतेली सुंदर बहन रूपाली के पास आकर कहती है, रूपाली, चलो खेलते हैं। दूर हट मुझसे काली कुरूपा, मुझे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सुंदरता पर अपनी कुरूपता का कालिक पोतना चाहती है तू? रूपाली ऐसे बात करती है अपनी बड़ी बहन से? माँ, मैं इस कूड़े कीच को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। ये सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। रूपाली रूखे अंदाज में काजल को कड़वे शब्द बोलकर वहां से चली जाती है। उसी रात। माँ, आज मुझे आपके साथ सोना है। खबरदार, जो मेरी माँ के करीब भी आई तो
कोयला खदान कहीं की, तेरी माँ तो मर गई है, ये मेरी माँ है। काजल रोते बिलखते अपने पिता के पास चली जाती है और मोहना रूपाली से कहती है, रूपाली, इतनी आतुरता भली नहीं बिटिया। वो काली कमली मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, मगर ये घर उसके पिता का है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों माँ बेटी उस काली कोड़न से बैर रखते हैं तो हमारा दाना पानी उड़ जाएगा। अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझे उस कोयला खदान से स्नेह का स्वांग रचना पड़ता है। इस तरह समय सप्ताहों के चरण में बदलते जाते हैं। एक सांझ घर लौटते वक्त दुर्भाग्यवश रूपम की दुर्घटना में जान चली जाती है, जिसके साथ सौतेली माँ बेटी का सताव शुरू होता है। अरे ओ काली कमली, पूरा घर फैला हुआ है और तू मजे से पलंग पर पसरी है। काम क्या तेरा मरा हुआ बाप करेगा? माँ, आप रूपाली की जैसे रूखे अंदाज में क्यों बात कर रही हैं? बंद करिए बचकानी बकैतियाँ, चलकर बर्तन चौका कर। अब तक सिर्फ तूने मोहना की ममता देखी है, गुस्सा नहीं। सौतेली माँ के खौफनाक स्वर शब्द से सहमी हुई काजल कामकाज करने लगती है। सुनो काली कुरूपा, कल से तू अपने पिता के कपड़ों के ठेले को लेकर कमाई करेगी, वरना तुझको घर से बाहर का रास्ता दिखाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। घर से बेघर होने की सोच से काजल अगले दिन से कपड़ों का ठेला लिए बाजार की ओर बढ़ने लगती है। सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, आओ आओ बच्चों, आओ काकी, कपड़े ले लो। कुछ देरी के बाद सवेरे से सांझ हो गई, अंधेरा भी घिरने वाला है, मगर अब तक एक भी कपड़ा नहीं बिका। ये कहते हुए काजल अपना ठेला बढ़ाने लगती है। तभी आसमान से घायल परिंदा उसके ठेले पर आ गिरता है। अरे ये परिंदा तो घनघोर घायल है, क्या करूं? काजल पेड़ के पास पड़े घड़े से परिंदे को पानी पिलाकर जैसे ही उसे सहलाती है, एक तेजोमय प्रकाशन के संग परिंदा एक जादुई परी में बदल जाता है। सर पर ताज, हाथों में सुनहरी छड़ी, ये तो एक परी का पहरावा है। तुमने सही पहचाना, मैं परी रानी हूँ, इसीलिए कि तुम मेरे प्राण की रक्षक ठहरे हो। कहो, मैं ये आभार कैसे उतार सकती हूँ? परी रानी, अगर आप सचमुच में मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ मेरी काली काया को सुंदर कर दो, ताकि मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे घृणा ना करे। परी रानी जादुई छड़ी घुमाकर 2 फ्रॉक, जिनमें से एक का रंग सुनहरा और दूजे का रंग लाल होता है, चकाचौंध होते हैं। उस फ्रॉक के इर्द गिर्द जड़े गोटे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। ये फ्रॉक कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता तो अब मेरी आंखों में ही नहीं समा रही। काजल, ये दोनों कोई साधारण फ्रॉक नहीं, बल्कि जादुई इच्छा पूर्ति फ्रॉक है। सुनहरी फ्रॉक तुम्हें सोने की मोहर, मूल्य से लेकर खान पान सब कुछ मुहैया कराएगी, और ये लाल फ्रॉक को जैसे तुम अपने तन पर पहनोगी, तुम्हारा चेहरा चांद सा चमकेगा। दोनों जादुई फ्रॉक का पुख्ता प्रमाण बताकर परी वहाँ से ओझल हो जाती है कि काजल कहती है, सूरज ढल चुका है, थोड़ी ही देर में सारा गांव अंधेरे से सराबोर हो जाएगा। ए परी रानी के जादुई सुनहरे फ्रॉक, इसी पल छिन्न मुझे पैसे दो। काजल के इतना कहते ही साधारण फ्रॉक सुनहरे रोशनी से प्रकाशमान होकर जादुई सुनहरी फ्रॉक में परिवर्तित होकर अपने भीतर से पैसे की बौछार करती है। अब इन पैसों के बलबूते मेरी सौतेली माँ मुझे नहीं सताएगी। काजल अपने कपड़ों के ठेले के साथ घर की ओर अग्रसर हो जाती है। ये लो माँ, आज के कपड़ों की कुल कमाई। आधी रात काजल लाल जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनती है, एक चकाचौंध चमकीली चमक उसे सर से पांव तक सराबोर करती है, और जैसे ही काजल आईने में अपना अक्स देखती है तो कहती है, ये तो कमाल हो गया, इस जादुई लाल फ्रॉक ने तो मेरी काया पलट ही कर दी। कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? क्या सचमुच मेरी बदसूरती खूबसूरती में कायम हो चुकी है? तुम्हारा शुक्रिया जादुई लाल फ्रॉक। काजल अपने सुंदर दूधिया चेहरे को देख फूले नहीं समाती। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, माँ ने मात्र मुझे एक रोटी को ही खाने को दिया। ए मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, इसी पल मुझ भूखी की भूख का प्रबंधन करो। इतने में साधारण फ्रॉक उमड़ते घुमड़ते हुए हवा के बीचों बीच टंग जाता है और अपने भीतर से स्वादिष्ट व्यंजन की बौछार करता है। अरे वाह, मेरी सुनहरी जादुई फ्रॉक, तुमने तो खाने का खजाना ही लगा दिया। पिताजी के जाने के बाद मुझे भरपेट खाना आज भी नसीब न हुआ, मगर आज मैं दिल खोल कर खाऊंगी। भूखी नजरों से ताकते हुए काजल सारा खाना चट कर जाती है और कहती है,
ए मेरे जादुई दोनों फ्रॉक, मेरी करीब कुमटी को महल में बदल दो। इतने में सुनहरे जादुई फ्रॉक काजल के कमरे को सोने के सांचे में ढले महलनुमा कमरे में तब्दील कर देता है, जिसके बाद काजल अपने जादुई लाल फ्रॉक को पहने चैन से सो जाती है। अगली सुबह ए मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, मुझे अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना है, मेरी सहायता करो। जादुई सुनहरे फ्रॉक से सैकड़ों सोने के सिक्के काजल की झोली में आते हैं। बिना वक्त गवाए मुझे इनका सौदा करने सुनार के पास जाना होगा, मगर उससे पहले इस लाल फ्रॉक को चेंज कर लेती हूँ ताकि बाहर जाकर इसकी चमक कम ना हो जाए। काजल जादुई लाल चमकीली फ्रॉक से साधारण फ्रॉक की मांग कर उसे पहनकर बाहर चली जाती है। ये सारी वारदात उसकी सौतेली माँ और बहन देख लेते हैं। माँ, वो चली गई, चलो। रूपाली भीतर आकर लाल चमकीले फ्रॉक को पहनकर बोलती है, ए जादुई लाल चमकीली फ्रॉक, जल्दी से मेरा चेहरा उस काजल से भी सुंदर कर दो। रूपाली के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई फ्रॉक उसके चेहरे को काला कर देती है। तभी काजल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रूपाली, तुम्हारा रूप सुंदर होने की जगह कुम्हलाकर काला क्यों पड़ गया? काजल, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जितना सुंदर चेहरा पाने की चाहत में मैंने इस लाल चमकीले फ्रॉक को पहन लिया। मुझे ये भद्दा रूप गवारा नहीं है। कुछ करो, मुझे मेरी पुरानी पहचान ही लौटा दो। ऐ मेरी जादुई लाल चमकीले फ्रॉक, रूपाली को उसका पुराना प्रारूप लौटा दो। इतने में लाल चमकीले फ्रॉक से चकाचौंध रोशनी रूपाली के रूप को सर से पांव तक जैसे ही सराबोर करती है, उसका सुंदर रूप लौट आता है। काजल, मैंने तुम्हारी भांति सुंदर बनने के स्वार्थ में आकर तुम्हारे जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल किया, माफ कर दो मुझे। क्यों रूपाली, काला रूप तुम्हें चंद पल भी गवारा न हुआ? तुम दोनों माँ बेटी जब मुझे मेरे चेहरे को लेकर ताने मारती थी तो मेरा दिल भी यूं ही तार तार हो जाता था। काजल की कड़वी बातों से स्वार्थी सौतेली माँ बेटी का सिर नीचे झुक जाता है, जिसके बाद वह अपने बुरे रवैया में सुधार ले आती है और काजल का जीवन जादुई फ्रॉक की बदौलत फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है।